एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, लास्ट मैंने चर्चा किया था रिजोनेंस के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस के बारे में और कैसे उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है मीसोमेरिक इफेक्ट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजोनेंस हम क्या समझते थे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करो। मैं ये समझता हूं कि ये एक सिस्टम है। क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? टुवर्ड्स ग्रुप की ओर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालेंगे, थोड़ा सा वो समझिए। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये क्या करेगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस केस में क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है और खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, बट रिच किसको कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। इतनी सी बात समझ में आती है? मींस कि कॉन्जुगेशन किन पर डिपेंड कर रहा है? ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है कि ग्रुप्स उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। मतलब कॉन्जुगेशन पे क्या डाल रहा है? इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे हैं क्या? रिजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट, कि किस तरीके से ग्रुप जो होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और ग्रुप जुड़ने के बाद, क्योंकि नॉर्मली जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब रिएक्शन कराते हो विदाउट ग्रुप के, और जब हम ग्रुप को ऐड करते हैं तो उन दोनों केस में क्या होता है? जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होता है उनका जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आती है? चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या मीसोमेरिक इफेक्ट। नॉर्मली जो मीसोमेरिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। तो समझो, सपोज ये फेनिल रिंग है। ठीक है, तो इस फेनिल रिंग पर ध्यान से समझो इस चीज को। अगर कोई ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, अब हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे और कौन से ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। यहां पे जाके हमारा कंफ्यूजन थोड़ा सा और कम होगा। ठीक है, तो जो ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर यहां ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, ग्रुप के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कहां पे होगा? ये डायरेक्शन होगा ग्रुप टू सिस्टम की ओर। क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कौन सा वाला ग्रुप? ये ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट डालेगा? प्लस एम इफेक्ट डालेगा। और सिस्टम कौन सा इफेक्ट डाल रहा है? सिस्टम डाल रहा है माइनस एम इफेक्ट। मींस ग्रुप इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, खींच रहा है। खींच रहा है मतलब क्या डाल रहा है? वो माइनस एम इफेक्ट डाल रहा है। अगर इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं कि एक और मैं ग्रुप लेता हूं, ठीक है, और यहां पर फिर से वही जी है। अब हम कैसे, अब समझो यहां पर कि अगर इस जी के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें कॉन्जुगेशन में क्या जुड़ा हो? डबल बॉन्ड जुड़ा हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर बैकेंड p ऑर्बिटल हो, या फिर बैकेंड d ऑर्बिटल हो। इस केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस सिस्टम से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन हो गया सिस्टम टू ग्रुप। क्या मतलब हुआ कि ये ग्रुप जो हो रहा है सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ला रहा है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ला रहा है तो ये कौन सा डालेगा, ये प्लस एम इफेक्ट डालेगा। और ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये ग्रुप डाल रहा है माइनस एम इफेक्ट। समझ में आ रही है पूरी सी बात। ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस एम, ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस एम। समझ में आ रही है। तो ये हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया मीजोमेरिक इफेक्ट को, धनात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट, ऋणात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट। मैंने बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो ये कौन सा इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट। और सेकंड मैंने बताया कि अगर इसके पास क्या हो, कॉन्जुगेशन में कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें पाई बॉन्ड हो, या फिर कॉन्जुगेशन में ऐसा ग्रुप हो जिसके पास क्या हो, कार्बोकेटाइन हो, बैकेंट p ऑर्बिटल हो या बैकेंट d ऑर्बिटल हो, तो उस केस में भी ये क्या होगा, ये जो होगा माइनस m इफेक्ट डालेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा एक समझने की कोशिश की कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और ये ग्रुप किस तरीके से रिंग पर या कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अब मैं ये जो ग्रुप है, मैं अब इन ग्रुप की चर्चा कर लेता हूं कि ये ग्रुप कौन कौन से होंगे। देखो पहला हमारा था क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर खींच रहा है तो कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा होगा आपका, ये होगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, p बैकेंट p ऑर्बिटल होगा या फिर d ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और डोनेटिंग कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ ग्रुप्स लिए हुए हैं जो क्या कर रहा है, ये माइनस एम इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ये डाल रहे हैं आपके माइनस एम इफेक्ट, है ना, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और ये डाल रहा है आपको पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब समझो, क्योंकि इसके पास दो दो ऑक्सीजन है, ठीक है, और ज्यादा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, माइनस आई भी डालता है और माइनस एम इफेक्ट डालता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अभी देखेंगे हम क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का, कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है किस तरीके से उसको एक साथ इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो और मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले ये समझो। तो यहाँ पे क्या लगता है, इसलिए ये क्या करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लाता है सिस्टम में, ठीक है। देन इसके बाद आता है क्या, HSO4 माइनस। देखो यहाँ नाइट्रोजन था लेकिन यहाँ पे क्या था आपका सल्फर, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ है क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, मतलब ये भी क्या कर रहा है, माइनस एम और माइनस आई डाल रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसे ही देखो यहाँ पे CN ये क्या होगा, इसके पास भी यही होता है, ठीक है। तो एक कॉन्जुगेशन में जैसे ही होता है तो ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स कहां, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा तो ये सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कहां मूव करेगा, ग्रुप की ओर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट डालता है, ये डालता है माइनस एम इफेक्ट। समझ में आ रही है, ठीक है। और लिटिल बिट डालता है आपका क्या, माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जैसे ही मैं कार्बन की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन की बात करता हूँ, तो वहां पे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, तो वो ग्रुप देखो, यहाँ H ग्रुप है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH हो गया, यहाँ पर OR हो गया, यहाँ NH2 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ जो ग्रुप जुड़ रहा है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा कार्बोनिल में, उसकी स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो शक्ति है, उसकी शक्ति को क्या करेगा, धीरे धीरे क्षीण करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे CH3 ग्रुप है तो ये कौन सा डालता है, प्लस आई इफेक्ट डालता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के द्वारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कार्बोनिल में। अच्छा जी, यहाँ जो OH ग्रुप होता है ये कौन सा इफेक्ट डालता है, ये यहाँ से डालता है, प्लस एम इफेक्ट डालता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस एम तो डाल रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ से इसको P प्लस आई दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है। तो ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसकी खींचने की जो टेंडेंसी होगी उतनी ही कम होगी। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
बहुत मतलब कम होती है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या करता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है कार्बन में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसकी खींचने की स्ट्रेंथ उतनी ही कम, तो इसलिए ये क्या होगा सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप का ऑर्डर। अच्छा जी अब आ जाओ बात कहां पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लिखा हुआ सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जो एनायनिक ग्रुप होंगे। एनायनिक ग्रुप मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में होगा, वहां पे क्या होता है डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है और उतनी जल्दी क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है, देता है। ठीक, और अच्छा यहां समझो, यहां पर कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है कि नहीं, लेकिन तीनों के पास क्या है नेगेटिव चार्ज है। बट यहां समझो किसका अंतर है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से कम होता है, और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो किससे कम होता है, ऑक्सीजन से। इसलिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम पे देता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है, किसके कारण, इसके स्वभाव के कारण, जो इसका स्वभाव है उच्चरण विद्युतीय का। वैसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन भी क्या होता है और ज्यादा उच्चरण विद्युतीय होता है, इसलिए इनका ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो CH2 माइनस NH2 माइनस O माइनस, इतनी सी बात समझ में आती है। फिर आ जाओ NH2 Nr2 और OH, ठीक है। अच्छा जी अब देखो यहाँ पे मैंने वहां जब बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में, यहाँ पे वही वाला फैक्टर लगेगा कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है लिटिल बिट माइनस आई इफेक्ट आता है। तो होना क्या चाहिए था कि मतलब इसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए था NH2 के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है कम होता है। वो इसलिए क्योंकि जो इसका लेंथ होता है Nr का, वो लेंथ क्या होता है लिटिल बिट ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है और यहाँ पर लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने की ज्यादा होती है कंपेयर टू Nr2, देन OH आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी देखो N का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ऑक्सीजन से कम होती है ना, इसलिए नाइट्रोजन पहले आया। फिर ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे वही OR लग गया, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर भी। तो OH का यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स सिस्टम, और यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स सिस्टम। अच्छा जी फिर देखो मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट डालते हैं वो कौन सा डालता है, वो +M डालता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कौन सा डाल रहा है, ये +M इफेक्ट डाल रहे हैं सारे सारे। ये कौन सा डाल रहा है +M डाल रहा है -I डाल रहा है, ये भी +M डाल रहा है -I डाल रहा है, ये भी +M और -I। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, ये सिर्फ +M डालता है, यहाँ पर NH2 देखोगे तो ये भी क्या कर रहा है +M डाल रहा है -I, ये भी +M -I, ठीक है। अच्छा जी अब देखो जो -I इनका ऑर्डर ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो -I का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा -I इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है मीसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है CH2- के केस में। अच्छा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में क्या होता है, यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट +M तो डालता है क्योंकि इसके पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर रेस्पेक्टिवली बात किया जाए मीसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है यहाँ पर डोमिनेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा जी इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, NH2 का होगा, देन OH का होगा। अच्छा जी यहाँ पे क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहां से पूरा टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन की तरफ हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ जो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने की जो टेंडेंसी होगी वो और ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए ये क्या होते हैं बहुत ही लूजली +M इफेक्ट डालता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होती नहीं है। इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैंने ये ग्रुप बताया, ग्रुप्स के ऑर्डर बताए, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है ना, याद कर लेना है। अब मैं बात करता हूं क्या फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, कि मीसोमेरिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्या स्टेरिक इनहिबिशन, देन फिर बात आती है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, देन उसके बाद बात आता है क्या आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन भी क्या करता है रिजोनेंस या मीसोमेरिक इफेक्ट में इफेक्ट डालता है। देन उसके बाद आती है किसकी बात साइज की, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं तो आपको समझा रहा हूँ मॉडल के थ्रू, देखिएगा। देखो ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये वाला है, ठीक है, जिसमें ये क्या है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है, और ये दोनों लगे हुए हैं आपके क्या CH3 CH3, और ये क्या है आपका NO2, ठीक है। अच्छा
जी, अब ध्यान से समझो, इसके एडजेसेंट में लगा हुआ है क्या, CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक है। तो अब क्या है, मैं यहाँ स्टेरिक की बात कर रहा हूँ, बल्कि नेस की बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर ये CH3 ग्रुप लगा है, अगर मैं ग्रुप को और ज्यादा बड़ा कर देता हूँ, सपोज आइसोप्रोपिल कर देता हूँ, तो इसका बल्कियरनेस जो होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एडजेसेंट पोजीशन होने के कारण, देखो अभी यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिल रहा होगा, ये पाई के साथ ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ये वाला है और एक पाई बॉन्ड ये वाला है, NO2 का कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। बट इस CH3 ग्रुप के होने के कारण ये अपना डायरेक्शन क्या होता है, चेंज कर देता है, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें अब रिपल्सन क्या होगा, इसको कम मिलेगा, बट रिजल्टेंट क्या निकल के आता है कि अब ये जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है अब ये इफेक्ट नहीं डालेगा मेसोमेरिक इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, सिर्फ -I इफेक्ट डालेगा। समझ में आ रहा है, क्यों, स्टेरिक इनहिबिशन के कारण, समझ में आ रहा है। तो ये अब ये इफेक्ट नहीं डाल रहा है -I, तो मतलब क्या होगा, ये बेसिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस नाइट्रोजन पर लगा हुआ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर, ठीक है। तो अब क्या करेगा, उतनी ही इजीली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अगर ये NO2 ग्रुप -M इफेक्ट डालता तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कहां पे खींचता, रिंग की तरफ खींचता, मतलब यहां डेंसिटी को क्या करता, कम करता, जिससे क्या होता, इसका बेसिसिटी और ज्यादा कम हो जाता। लेकिन ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसके कारण इसकी बेसिसिटी अब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी पोजीशन में यहां लगा के क्या कर दूं, यहां पे अगर कर देता हूं तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, इसका पोजीशन मैंने क्या किया, इस NH2 के रिस्पेक्ट में, कहां पे, इस NH2 के रिस्पेक्ट में मैंने अर्थ पोजीशन पे कर दिया है। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है ना, लेकिन यहां अगर मिथाइल ग्रुप में कर देता हूं तो मिथाइल ग्रुप होने के कारण यहां पे क्या मिलेगा, इसको रिपल्सन मिलेगा, जिसके चलते ये क्या कर देगा, अपना जो पोजीशन है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी क्या था, ये कॉन्जुगेशन में था ना, तो अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं होता, किस केस में, जब यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप होते। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है तो ये कॉन्जुगेशन में होगा, समझ में आ रही है बात। मतलब अब यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन नहीं लगेगा, क्योंकि NO2 ग्रुप का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड क्या होगा, इसके कॉन्जुगेशन में, मतलब अब ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, -M इफेक्ट डालेगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये कौन सी पोजीशन में, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो -M इफेक्ट डालने के कारण क्या होगा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिंग की तरफ। तो रिंग की तरफ डायरेक्शन होने के कारण अब ये क्या करेगा, इसकी जो टेंडेंसी होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो और ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन ये +I इफेक्ट डाल रहा है ना, +I इफेक्ट डाल रहा है, लिटिल बिट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होगा आपका, -M इफेक्ट, जिसके कारण इसका जो बेसिसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके पहले वाले के रिस्पेक्ट में, समझ में बात। तो यहां समझने की कोशिश करो कि इसका डायरेक्शन अभी क्या था, इसका डायरेक्शन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इफेक्ट डालता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो +M इफेक्ट डालेंगे, डायरेक्शन क्या होगा इसका, टुवर्ड्स रिंग की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया कि यहां स्टेरिक इनहिबिशन होने के कारण इसने अपना क्या किया, चेंज कर दिया पोजीशन। तो अब ये क्या है, -I इफेक्ट डाल रहा हूं, -I ये डाल रहा हूं, ये क्या डाल रहे हैं आपके +I, समझ में आ रहा है। मतलब कि ये वाला जो है -I डाल रहा है, ये वाले दोनों मिथाइल ग्रुप क्या डाल रहे हैं, +I, ठीक है। लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, 1/4 पोजीशन पे, इसका डिस्टेंस क्या है, 1/3 पोजीशन पे। तो इन तीनों में जिसकी बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ये दोनों लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो थर्ड की क्या हो जाएगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, फर्स्ट की, ठीक है। ये वाला जो हम -M इफेक्ट डाल रहे हैं, -M -I दो इफेक्ट है, और यहाँ पर कौन सा है, +I, और ये भी +I, लेकिन इफेक्टिव कौन सा होगा आपका, मेसोमेरिक, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट आने के बाद फिर कौन सा आ जाएगा आपका, सेकंड। इतनी सी बात समझ में आ रही है, मतलब क्या कर रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इसके मेसोमेरिक इफेक्ट को इफेक्ट कर रहा है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, दूसरा एग्जांपल समझो, मैं जब आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के पहले मैंने लेक्चर बताया था, मैंने बताया था अदर फैक्टर में बताऊंगा, उसमें से एक था स्टेरिक इनहिबिशन। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। फिर बचता है आपका क्या, आर्थो इफेक्ट, उसको मैं आने वाले लेक्चर में उसको भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो
अब समझो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और इसके आधे पोजीशन पे भी CH3 है ना, तो अब भी जस्ट मैंने बताया था कि अगर इसके हाइड्रोजन को मैं किससे मिथाइल हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के चलते ये क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसके कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कॉन्जुगेशन में है, मींस इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालेगा ये प्लस m इफेक्ट, यहाँ डाल रहा है कौन सा इफेक्ट, ये माइनस i इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, प्लस m इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया लोन पेयर का। ठीक है, तो अब बेसिसिटी का अगर ऑर्डर देखें तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट की बेसिसिटी ज्यादा होगी सेकंड से। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, फिर थर्ड पे जाओ। अच्छा जी, अब थर्ड पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो वल्कियरनेस ज्यादा है, ठीक है, तो पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ पर एक ग्रुप है वल्कियर, यहाँ पर दूसरा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे दोनों कहाँ लगे हुए, मेटा पोजीशन पे। अगर इन तीनों की अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में, समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया। सिर्फ ये कौन सा लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा जी, फिर हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप से रिपल्सन मिलेगा। देन इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। बात समझ में आती है। अच्छा जी, फिर देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या है, मैं इसमें पूछ रहा हूँ एसिडिटी का ऑर्डर। एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखो ये मिथाइल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या डालेगा, ये स्टेरिक इनहिबिशन डालेगा, जिसके कारण इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, चेंज। अभी ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा था, माइनस m इफेक्ट डाल रहा था, माइनस m इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था ना, बढ़ा रहा था कि नहीं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन का जो पाई बॉन्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो अब ये क्या करेगा, माइनस m इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, जिसके कारण इसका एसिडिटी क्या हो जाएगी, बोलो भाई, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी देखो यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मींस ये वाला बॉन्ड यहाँ कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका चार्ज सेपरेशन उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसके कारण इसका एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हुआ स्टेरिक इनहिबिशन। अब इनका क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, समझो इसको ध्यान से। सपोज देखो भाई, यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी कहां शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिंग की तरफ। ठीक है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, प्लस एम, और कैसा डाल रहा है, स्ट्रांगली। कैसा, स्ट्रांगली प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है, प्लस एम एंड माइनस आई, वीक माइनस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस एम। ठीक है, अच्छा जी यहां देखो, यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलेगा इसको, कैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलेगा कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मूव कर सकता है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डालेगा, ये लिटिल बिट वीक, ये माइनस आई भी डालेगा, और प्लस एम एंड माइनस आई। ठीक है, दोनों क्या होंगे आपके, वीक होंगे, जिसके कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अच्छा जी यहाँ बात आ जाती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा डालेगा। ठीक है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ, यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, ये प्लस एम और माइनस आई। ठीक है, लिटिल बिट इसके रिस्पेक्ट में माइनस आई ज्यादा डालेगा, और ये माइनस आई इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, कम डालेगा। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये डालेगा, देन कौन होगा, ये वाला, फिर उसके बाद कौन सा होगा, ऑक्सीजन।
समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि ये क्रॉस कॉन्जुगेशन आपने देखा कि किस प्रकार से इसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या, साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो CH2 CH, ये लगा हुआ है आपका क्या, NH2। ठीक है, इसका ये कौन सा है, ये भी 2p है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या है आपका डबल बॉन्ड CH2 CH, और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ये इसको मैं ले लेता हूं क्या, ऑक्सीजन ले लो भाई। चलो, यहां पे लगा हुआ है आपका क्या, OH। ठीक है, उसके बाद ले लिया मैंने क्या, सल्फर। अच्छा जी, सल्फर का अब क्या हो गया, ये 2p था, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3p। ठीक है, हमको देखना है यहां पर कि जो साइज है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का, कि वो ओवरलैपिंग में किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। अभी हम बताते हैं, देखो ये है आपका क्या, SEH। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां जो आपका लगा हुआ है इसका साइज क्या है, साइज कंपेरेबल है। इसका साइज क्या है, स्लाइटली इससे बड़ा है। और यहां पे क्या है, इसका साइज भी ऐसी में, जो आप 4p होता है, और यहां पे क्या होता है 3p। तो 4p का जो ऑर्बिटल है उसका साइज बड़ा है, इसका साइज इसके रिस्पेक्ट में छोटा है। ये ऑक्सीजन का सबसे छोटा है ऑर्बिटल का साइज। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं क्या, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहां पे होगा, यहां पर, मतलब कि यहां जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर देगा, क्योंकि साइज दोनों का क्या है, लगभग समान है। और यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। और यहाँ पे भी इससे कम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन को कहां, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कॉन्जुगेशन रिंग में डोनेट करने में उतना ही ज्यादा इसको कठिनाई जाएगी, जिसके कारण इसका जो सबसे ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट डालेगा वो कौन डालेगा, सबसे ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट डालेगा ऑक्सीजन वाला, देन उसके बाद सल्फर वाला, देन सेलेनियम। समझ में आ रहा है। तो ये किसका ऑर्डर था, ये ऑर्बिटल के साइज का बड़ा होने के कारण ये मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिक पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। समझ में आया। अब हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो किस तरीके से इफेक्ट डालेगा। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं ONE, यहां ले लो आप NH2, यहां ले लेते हैं OH। ठीक है, और यहां ले लेते हैं हम क्या, F। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन से कम होता है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन से कम होता है। मतलब कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके जस्ट पहले मैंने एक केस बताया है कि जो फ्लोरीन होता है ये क्या करता है, अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मींस यहाँ पे क्या होगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन सिस्टम में नहीं देगा, ये कौन सा इफेक्ट डालेगा, सिर्फ माइनस आई डालेगा और प्लस एम डालेगा। यहाँ पर प्लस एम जो होता है बहुत वीक होता है, लेकिन माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब माइनस आई इफेक्टिव होगा, ये क्या होता है, रेसेसिव होता है, प्लस है। ठीक है, तो जो मीजोमेरिक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, बट जो मीजोमेरिक का ऑर्डर देखोगे, मतलब कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में प्रोवाइड करा रहा है, उसका अगर ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये मीजोमेरिक का ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हमने देखा ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमने वो एग्जांपल के थ्रू समझा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें दिक्कत आएगी। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसके थ्रू हमको समझना है इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट को। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है आपको, तो ऑर्डर क्या होगा हमको वही बताना है। ठीक है, अच्छा अब चलो इनमें देखो हमने फिनॉल लिया हुआ है और यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, फिनॉल का नाइट्रो डेरिवेटिव, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, सपोज ये कोई जी ग्रुप है, ठीक है, जो अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओर देगा, हमने पहले भी इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन, सॉरी आर्थो, दोनों आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ये हमने देखा है। ठीक है, तो यहां पर डेंसिटी कहां बढ़ रहा है, आर्थो आर्थो पे और पैरा पे। कब, जब ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, जब ये प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन जब ये माइनस एम इफेक्ट डालेगा तो माइनस एम के केस में क्या हो जाएगा, आर्थो आर्थो पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पैरा पे पॉजिटिव आएगा। क्या मतलब हुआ कि ये माइनस एम इफेक्ट डालने वाला जो ग्रुप होगा वो कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ला रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके आ रहा है। अच्छा जी, अब समझो कि यहां जो ग्रुप लगा हुआ है, सपोज ये ग्रुप कहां लगा हुआ है आपका, OH। अब आर्थो और पैरा पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली माइनस एम इफेक्ट डालेगा। और हम एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन का रिमूव करने पे, कि कितने फास्ट ये H प्लस आयन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो पैरा पोजीशन पे होगा ये भी कौन सा इफेक्ट डालेगा, ये माइनस एम इफेक्ट डालेगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट डालेगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट डालेगा। लेकिन यहाँ जो मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा, ये अपनी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, और यहाँ पे देखो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या डालेगा, माइनस एम। इसका आर्थो कौन सा हो गया, ये आर्थो हो गया, माइनस आई यहाँ पे डालेगा। ठीक है, यहाँ डेंसिटी को कम करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन पे, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इस ऑक्सीजन और H के बीच जो बंध बना है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, उतनी ही जल्दी कहां पर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, और H प्लस आयन उतनी ही जल्दी रिमूव कर जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, लेकिन एक चीज यहां समझो कि जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, तो उसके इसमें क्या होता है, यहां पर लगता है आपका कौन सा, यहां लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है पैरा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जो मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, देखो ये तो माइनस आई, इसका कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये माइनस आई डलता है और माइनस एम डलता है, तो इसके लिए कौन सा वर्क कर रहा है, ये माइनस एम वर्क कर रहा है। लेकिन इसके लिए कौन सा वर्क कर रहा है, माइनस एम और माइनस आई, और इसके लिए भी माइनस एम और माइनस आई दोनों वर्क कर रहा है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन जो H प्लस आयन है उसको निकलने में थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये मुश्किल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये H प्लस आयन से क्या बना ले रहा है, हाइड्रोजन बंद बना ले रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए भाई, वो सबसे ज्यादा होगी आपकी फोर्थ की, देन उसके बाद किसकी हो जाएगी, फिर सेकंड की होगी, है ना। देखना चाहिए तो सेकंड की पहले होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या हो रहा है, सेकंड की कम हो रही है, किससे, फोर्थ से। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये भी तो विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये भी तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट। क्लियर हुई बात। तो ये हुआ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हुआ। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन में देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला कि जब फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट डालता है, ये प्लस एम भी डालेगा, माइनस आई भी डालेगा, लेकिन जो प्लस एम होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, कि माइनस आई जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट शो करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आई डाल रहा है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो 3 फ्लोरीन जुड़े होने के कारण क्या कर रहा है, और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, और यहाँ जुड़ा हुआ है क्या आपका OMe, तो ये जो OMe होता है ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये डाल रहा है आपका
प्लस एम इफेक्ट डाल रहे हैं, और ये कौन सा डाल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, ये भी कौन सा डाल रहा है माइनस आई इफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन में जुड़ा है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर डाल रहा है मीसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट भी डाल रहा है, लेकिन क्या होगा जो डोमिनेंट होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस आई होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये जो है आपका नाइट्रो आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम, वो किसके थ्रू होगी माइनस आई के थ्रू होगी। क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिटी का, ये फर्स्ट का ऑर्डर था, सेकंड का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, सेकंड का ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है मेटा पोजीशन पे है ना, और ये कौन सी पोजीशन पे है ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा होगा किसका, सबसे ज्यादा होगा फिफ्थ का, ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। सबसे ज्यादा किसका होगा फिफ्थ का, देन इसके बाद किसका होगा सेकंड का, देन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, OMe क्या होगा सबसे कम होगा, क्योंकि ये एसिडिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है प्रोवाइड करा रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा मींस यहाँ पर पोलरिटी को उतना ही कम करेगा, पोलरिटी को जितना कम करेगा एसिडिटी को उतना ही कम करेगा, ठीक है। मींस क्या हुआ प्लस एम इफेक्ट डालने वाले ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है, और माइनस एम इफेक्ट डालने वाले ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता है। क्लियर। चलिए इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका फोर्थ के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, ये आ जाएगा ना। तो ये सेकंड का एसिडिटी का ऑर्डर है, समझ में आ रहा है। ये वाला मैं आपको देता हूं करने के लिए, ये मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। तीन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनका आपको ऑर्डर निकालना है। अच्छा जी, अब आ जाता हूं फोर्थ पे। तो फोर्थ पे समझो यहाँ पर यहाँ हमको एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी निकालना है, इस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन की एसिडिटी निकालना है कि इन पांचों एटम में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। कि जैसे ही यहां से ये H+ आयन निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो माइनस चार्ज आ रहा है, तो किसका माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल किसके द्वारा होगा भाई, मीसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा होगा कि नहीं। तो कौन ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट डालेगा, तो जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट डालेगा इस नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को उतना ही कम करेगा, और मैग्नीट्यूड को जितना ज्यादा कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। क्लियर हुई बात। तो अच्छा जी, यहाँ आ जाओ NO2 में। NO2 क्या होता है, सबसे पहले पता है आपको, मैंने लिखाया था इसका ऑर्डर, सबसे ज्यादा ये इफेक्ट डालता है तो हमने लिख दिया सबसे पहले फिफ्थ लिख दिया। चलो ये बचते हैं चार, तो चार में अब देखना है आपको, जितना भी अभी आपने पढ़ा सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ H है तो ये H हम क्या कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये माइनस आयन इफेक्ट डाल रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, कार्बोनिल के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों कार्बोनिल माइनस आयन पे डाल रहा है, कौन सा डाल रहा है माइनस आयन पे डाल रहा है, लेकिन यहाँ R ग्रुप जो है उस कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब माइनस एम की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया। अच्छा जी, फिर यहाँ पे जाओ, एक R ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट डालने वाला है, और ये क्या है आपका प्लस एम इफेक्ट डालने वाला है। मतलब आपका जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, मैंने बताया था मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करता है। कुछ एक्सेप्शन केस है, मैंने वो भी डिस्कस किए। तो ये क्या करेगा, मीसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा कार्बोनिल में, मतलब ये इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को और ज्यादा कम करेगा। यहाँ पर दो ग्रुप है, ये भी क्या डाल रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन डालेगा, है ना। तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन डालेगा, मतलब इसके स्टेबिलिटी को और ज्यादा क्या करेगा, कम करेगा। तो सबसे कम कौन सा होगा भाई, देखो सबसे ज्यादा और सबसे कम हमने निकाल दिया। अब बचते हैं तीन, बीच के जो बच रहे हैं। देन देखो फर्स्ट देखोगे आप, यहाँ कोई सिर्फ माइनस एम इफेक्ट डालने वाले ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखो सेकंड और थर्ड में यहाँ दो ग्रुप है जो प्लस आई डाल रहा है, और दो ग्रुप है एक प्लस आई डाल रहा है, एक प्लस एम डाल रहा है। कौन सा थर्ड हो जाएगा, थर्ड सेकंड के बाद हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात। क्योंकि कुछ एग्जांपल थे जिनको मैंने समझाया, यहाँ पे मैंने माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट भी अप्लाई किया, इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई किया, किस तरीके से ये एसिडिटी को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, हमने वो इफेक्ट देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, बेसिसिटी की, कि किस तरीके से
मीसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी को इफेक्ट डालते हैं। ठीक, देखो यहां पर हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, यहां हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने ये कुछ 6 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इन 6 एग्जाम्पल्स में मैंने ये 6 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इन 6 एग्जाम्पल में आपको इनका ऑर्डर बताना है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और कौन सात है, 7 जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, 7 मॉलिक्यूल लिया है, तो हमको बताना है क्या ऑर्डर, कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक, कौन सबसे कम बेसिक। अच्छा जी, अब बताओ मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिसिटी को कम करेगा या ज्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करेगा। ठीक है, बेसिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यहां जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ये क्या डालेगा, -m इफेक्ट डालेगा, और यहां पे लगा हुआ है ये भी क्या डालेगा, -m इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा कंपेयर टू मेटा पोजीशन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई कंपाउंड ढूंढो इसमें जो +m इफेक्ट डाल रहा हो। ढूंढिए कौन सा डाल रहा है +m इफेक्ट, ये OMe डाल रहा है। ठीक है, मैंने ग्रुप को एक्स्ट्रा लिख दिया है। ये कौन सा डाल रहा है, OMe है, OCH3। तो ये क्या करेगा, ये +m इफेक्ट डालेगा। +m इफेक्ट डालगा तो क्या करेगा, इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। मींस यहाँ नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, अगर OMe यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है यहाँ पे लिटिल बिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी जो होगी वो किसकी होगी, वो होगी 4th की। देन उसके बाद आ जाओ कहां पर, यहां ये डालेगा क्या, कि +m भी डाल रहा है और -m भी डाल रहा है, -i और +m डाल रहा है। लेकिन +m कहां पर, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। हमको क्या, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो ये पैरा पे होना चाहिए, या तो ये आर्थो पे होना चाहिए, या फिर पैरा पे होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये कहां पर है, मेटा पे, तो ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, -i इफेक्ट डाल रहा है, मतलब ये नहीं होगा। कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। जो कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, +m इफेक्ट डाल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, फिर आ जाएगा आपका 6 आ गया। अच्छा जी, अब आ जाओ 4th, 5th एंड ये 6th। अब आ जाओ 5th पे, तो 5th देखो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, वहां कौन सा ग्रुप है, OMe। NO2 का जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे तो आपको पता है कि -m डाल रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन डाल रहा है, -m, आर्थो वाला डालेगा ना। तो आर्थो वाले को हम क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में लिख देते हैं, सेकंड वाले को। फिर कौन सा डालेगा, फर्स्ट वाला, तो हमने फिर फर्स्ट वाला लिख दिया। अब कौन बच रहा है, अब बच रहा है आपका NO2 एंड OMe वाला। अब हमको ये बताइए आप कि NO2 ज्यादा -i इफेक्ट डालेगा या OMe ज्यादा -i इफेक्ट डालेगा। देखो ये -i भी डाल रहा है और -m भी डाल रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, यहाँ पर कम कर रहा है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे -i डाल रहा है और +m डाल रहा है, लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, रिंग में बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, फिर आ जाएगा आपको किसका, 5th का, बेसिसिटी ज्यादा होगा। फिर किसका आ जाएगा आपका, 3rd का आ जाएगा। तो ये इसका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। और हमने ये बताया आपको कि किस तरह ग्रुप जो है एसिडिटी को, बेसिसिटी को, है ना, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से कम करता है, किस तरीके से ज्यादा करता है, ये हमने सीखा। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।